Students, in this video we will learn some more concepts of chemistry. तो वहाँ पर एक चीज़ आ रही है रिएक्शंस इन द सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। जब भी कोई सॉल्यूशन होता है तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। तो हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि इसमें क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है। इसमें से टर्म्स जो आपके लिए सारी ही नई है। मोल फ्रैक्शन, मोल आपने सुना होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंट और वेट परसेंट, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ध्यान से आप सुने और समझने की कोशिश करें। तो आई विल लेट यू नो वन बाय वन कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले सॉल्यूशन को समझना होगा कि सॉल्यूशन चीज़ क्या है। तो आप ऐसे समझ लें कि दिस इज़ अ कंटेनर, इसके अंदर वाटर है, ठीक है। तो वाटर जो इसके अंदर है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक हम इसके अंदर मिला देते हैं। मैं इसको दूसरे कलर में कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही नज़र आए। तो अगर हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर से नमक मिला दिया तो ये जो सॉल्ट इसमें मिलाएंगे इसको इसका सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा, ठीक है। पानी के अंदर हमने सिंपली सॉल्ट मिलाया तो ये घोल तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ क्या क्या इसमें टेक्निकल टर्म्स है। वन इज द सोल्यूट। सोल्यूट होता है, सोल्यूट बेसिकली क्या है, जो कम मात्रा में, जैसे इसमें हमने सॉल्ट लिया है वो, उसको सोल्यूट कहते हैं। फिर सोल्यूट को हम किस में मिलाते हैं, सोलवेंट में, जो कि इस केस में क्या है, वाटर है। पानी क्या है, इसमें सॉल्वेंट है। सोल्यूट क्या है, सोल्यूट जो सॉल्ट हमने मिला है वो है। और जब हम इसको मिलाते हैं तो हमारे पास क्या तैयार हो जाता है। तो ये तीन ही इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं, इन्हीं को आपको समझना है। तो सिंपली जैसे हम एक नमकीन पानी बना रहे हैं, उसमें जो नमक आपने घोला दैट इज सोल्यूट, वाटर जो इस्तेमाल किया दैट इज सोलवेंट, एंड द सॉल्यूशन इज रेडी। अब हमें इनकी कंपोजिशन की, कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, तो जब 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 इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि इसमें सोल्यूट जितना ज़्यादा मात्रा में होगा वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो अब हमें सिंपली ये देखना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है यहाँ पर कि जो सोल्यूट है वो कितनी मात्रा में, आप इसको परसेंट में भी समझ सकते हो। अगर मान लो कि 10% सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन के अंदर 10% नमक घुला हुआ है, एक में 20% है, तो 20 वाला ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, 25 वाला उससे ज़्यादा है। सिंपली इतनी ही बात है। लेकिन कुछ एक टेक्निकल टर्म्स हैं जो, जिसकी वजह से इतनी सारी टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं। मान लो कि ये जो सोल्यूट है ये आपका 10 ग्राम है, आप इसको मास में मापोगे तो ये 10 ग्राम है। और फिर आपने सॉल्वेंट को लिया, मान लो कि सॉल्वेंट आपका 90 ग्राम है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका जो बन गया, मान के चलो कि वो 100 ग्राम बन गया। तो सिंपल आप इसे ये समझ सकते हो कि जो सोल्यूट की मात्रा है वो आप सोल्यूट का सॉल्यूशन से भी रेशियो ले सकते हो। अगर हम रेशियो की बात करें, अगर हम रेशियो की बात करें तो सोल्यूट का जो रेशियो है, हमें कंपोजिशन से मतलब है। अगर आप 10/90 लेते हो तो आप ये कह सकते हो सोल्यूट और सोलवेंट ये 1:9 के रेशियो में है। और आप 10/100 लेते हो तो ये एक तरीका हो गया जहां पर आप सोल्यूट और सॉल्यूशन का रेशियो निकाल रहे हो, ठीक है ना। कौन कितने, बात वही है, ये समझने वाली बात है। कुछ एक टेक्निकल टर्म है, कभी हम इसका और इसका रेशियो लेंगे, कभी हम इसका और इसका रेशियो लेंगे, प्लस कभी हम इसके मास की बजाय इसका वॉल्यूम भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप 10 ml भी ले सकते हो। कई बार हम इसका वॉल्यूम मापेंगे तो इसका भी फिर वॉल्यूम लेंगे, फिर इसका भी वॉल्यूम लेंगे। तो इस तरीके से कभी वॉल्यूम में मापेंगे, कभी मास में मापेंगे, कभी सोल्यूट और सॉल्वेंट का मापेंगे, कभी सोल्यूट और सॉल्यूशन का मापेंगे। लेकिन हर केस में आपको एक मीनिंगफुल आइडिया क्या मिलता है कि ये बेसिकली
आपका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझ में आया? तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं, वो सभी तब आपको समझ में आएंगे जब आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको सॉल्यूशन सॉल्वेंट वाली पहले समझनी होगी, टेक्निकल टर्म्स को समझना होगा, और तभी आप समझ पाएंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मास परसेंट। हमने मास परसेंट निकालना है, कितने परसेंट मास घुला हुआ है। तो मास परसेंट क्या है, सोल्यूट का मास परसेंट, जो हमने अभी देखा सोल्यूट और सॉल्यूशन। जैसे हमारे केस में हमने जो एग्जांपल लिया था वो 10 ग्राम मास है और बाय 100 इंटू 100 ये परसेंट निकालने के लिए है, तो सिंपली 10% हो गया वो। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीका है कि आप मास परसेंट किसी सॉल्यूशन का निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी दी हुई है, इसको आप साथ के साथ कर लें। A solution is prepared by adding 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास कितना है, 2 ग्राम, तो वो चीज़ जो हमने डिजोल्व की है वो है। और अब सॉल्यूशन कितना हो गया, 2 ग्राम, तो हमने 18 ग्राम वाटर में मिलाया है, तो दोनों ऐड हो गए 20 ग्राम बन गया ये। तो 2/20 इंटू 100। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अच्छी है जो आपको एक आइडिया देगी कि किस तरीके से आप मास परसेंट निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बेसिकली हमने कॉन्सेंट्रेशन मास की टर्म्स में निकाल ली। अब हम एक और तरीके से इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने वाले हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। उससे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना होगा। मोल क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही था। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम ग्राम में दिखा सकते हैं। ग्राम क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है एटम्स और मोल्स के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। तो एक सॉल्यूशन के अंदर किसी भी जैसे हमने एक सोल्यूट की बात करी और एक सॉल्वेंट की बात करी, तो इसके मान लो कि x1 मोल है, इसका x2 मोल है, तो दोनों के x1 प्लस x2 हो गए। तो इसका फ्रैक्शन कितना हुआ, जब x1 है वो कितने परसेंट, x1 बाय x1 प्लस x2। यही चीज है, बात वही है जो हमें बेसिकली सॉल्यूट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में वो अवेलेबल है, वही चीज को नोटिस करना है। तो मोल फ्रैक्शन अगर देखो यहाँ पर सिंपली दिया, इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इज द रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट, जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट की हम बात करें उसके कितने मोल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर। सपोज एक सब्सटेंस है A डिसॉल्व्स इन सब्सटेंस B, जैसे हमने सॉल्ट किया था वाटर के अंदर, देयर नंबर ऑफ मोल्स आर Na एंड Nb। तो Na नंबर ऑफ मोल्स A के और Nb के अंदर डिसॉल्व होते हैं, तो Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb और इंटू 100 कर देंगे तो वो मोल फ्रैक्शन उसका निकलाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो यहाँ पर Nb ओवर Na। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज क्लियर इनफ, कंफ्यूज नहीं होना है। 4 टर्म्स हैं जिनमें से 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो और हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इस मोल फ्रैक्शन को अच्छे से समझें। मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन भी बेसिकली आपका कंसंट्रेशन को दिखाने का ही एक तरीका है। अगले वीडियो में विल टॉक अबाउट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी एंड देयर डिफरेंस। ठीक है, तो तब तक ये जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं, पीछे की जितनी कॉन्सेप्ट हैं उनको आप पढ़ें, और कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, वर्क हार्ड। थैंक यू।